हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का एक पहला लेसन द इंचांटेड पूल पढ़ेंगे। और ये राजगोपालाचारी का लिखा हुआ है, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, यानी कि पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तमिलनाडु के थे और उनको जितने बड़े वो पॉलिटिशियन थे स्वतंत्र पार्टी के, उससे ज़्यादा बड़े एक लेखक थे। उन्होंने तमिल में लिखा है और इंग्लिश में महाभारत का, उपनिषद का उन्होंने अनुवाद किया है। आप ये तो जानते होंगे कि जो महाभारत है वो संस्कृत का, विश्व साहित्य का एपिक काव्य है। और एक बड़ी रुचिकर बात है कि आप बता सकते हैं कि सबसे बड़ा एपिक कौन सा है, सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य आप अपने कमेंट में लिखिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है। सामान्यतः महाकाव्य लिखना मुश्किल माना जाता है, लेकिन एक जो है भारत के नाम में एक रिकॉर्ड है। खैर, सी राजगोपालाचारी को पहला भारत रत्न मिला था। आप ये तो जानते हैं कि भारत रत्न क्या है, भारत का सबसे बड़ा सम्मान है। तो पहला भारत रत्न सी राजगोपालाचारी को मिला था। और ये जो लेसन है द इंचांटेड पूल, इसे क्या बोलेंगे, द इंचांटेड पूल। पूल तो आप जानते होंगे, स्विमिंग पूल होता है, पॉन्ड जो होता है, तालाब, इसी को पूल बोलते हैं। इंचांटेड, तो जो इंचांटेड का अर्थ होता है कुछ मायावी, जादुई। इंचांटेड हो गया यानी एक जादुई तालाब, एक मायावी तालाब, एक जादुई तालाब। ये महाभारत से लिया गया और ये बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। जब पांडव लोग अपने वनवास, अज्ञातवास का समय काट रहे थे, तो उस समय यम, और आप जानते हैं यम क्या थे, जो सबसे पांडवों में सबसे बड़े भाई थे, युधिष्ठिर, उनके पिता माने जाते हैं यम। तो यम को परीक्षा लेनी थी पांडवों की, और परीक्षा लेने के लिए वे यक्ष का रूप रख करके आए थे। तो उन्होंने प्रश्न किए थे, हिंदी में एक शब्द आता है यक्ष प्रश्न, यानी वे क्वेश्चंस बड़े कॉम्प्लिकेटेड हो, जिनका उत्तर देना बहुत ही मुश्किल हो और जिसमें बहुत ही बुद्धिमत्ता की जरूरत हो, तो उन सबको यक्ष प्रश्न कहते हैं। जैसे ये इस विषय का यक्ष प्रश्न है, यानी ये विषय का बहुत ही महत्वपूर्ण, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है। तो यक्ष प्रश्न जो एक शब्द बना है वो इसी प्रसंग से बना है, यानी जो इंचांटेड पूल है। जब आप ये पूरा लेसन पढ़ेंगे तो आप यक्ष प्रश्न समझ पाएंगे। तो सामान्य रूप से इसकी जो सामान्य कहानी है उसे देख लेते हैं। वनवास के समय जो पांडव थे, तो उनकी यक्ष यानी यक्ष के रूप में यम परीक्षा लेना चाहते थे। पांडवों को बहुत प्यास लगती है, तो सबसे पहले एक व्यक्ति जाता है पानी लेने के लिए, फिर दूसरा जाता है, फिर तीसरा जाता है, भीम जाते हैं, अर्जुन जाते हैं, और कोई भी वापस नहीं लौटता है। तो फिर युधिष्ठिर जाते हैं। जब वो पहुंचते हैं तो देखते हैं कि तालाब के पास सारे पांडव मूर्छित पड़े हुए थे, सारे पांडव क्या बेहोश से पड़े हुए थे। अब वे बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन देखिए, युधिष्ठिर जो है वो अपना धैर्य नहीं खोते हैं, उनका धैर्य बना रहता है। और वे सोचते हैं, यानी अपना विजडम का यूज करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि देखें कि सारे उनके भाई पड़े हुए हैं तो वे परेशान हो जाएं और अपना जो है कूल खो दे, तो वे कूल रहते हैं और सोचते कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे भाई तो इतने शक्तिशाली थे, सामान्य रूप से उनके साथ ऐसी दुर्घटना नहीं हो सकती। उनके तुरंत ही समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कोई
अति मानवीय घटना हुई है, कोई जो है अलौकिक घटना है, और तभी उनको एक आवाज़ सुनी पड़ती है, यानी एक शून्य से आवाज़ आती है, एक आकाशवाणी होती है, और उसमें एक व्यक्ति बोलता है जो कि यक्ष होता है कि इन सब लोगों ने मेरी बात को अनसुनी किया, मेरी बात को ध्यान नहीं दिया और ये पानी पीने चले गए, इसलिए इनकी ऐसी दशा हुई है। यदि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं तो आपको पानी पीने की आज्ञा मिल जाएगी। युधिष्ठिर उन प्रश्नों को सुनते हैं और उनका वे सम्यक उत्तर देते हैं, और इतने सही उत्तर देते हैं कि अंततः उनके सारे भाई भी जीवित हो जाते हैं, और लास्ट में यक्ष बताता है कि वो वास्तव में यम था। तो ये जो प्रश्न है, इन प्रश्नों की विशेषता क्या है? इनकी खासियत ये है कि ये प्रश्न मानवता के लिए हमेशा के प्रश्न हैं, शाश्वत प्रश्न हैं। ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न केवल उस समय से ही थे और आज नहीं है, तो इटर्नल क्वेश्चंस हैं। ये प्रश्न जो है पीढ़ी दर पीढ़ी पूछे जाते रहे हैं और लोग उनके ऊपर सोचते रहे हैं, और वो हमेशा के लिए ये प्रश्न एक शाश्वत सत्य बने हुए हैं। और यही एक जो है कोई बड़ा जो महाकाव्य होता है, बड़ी कृति होती है, कोई क्लासिक होता है, उसकी खासियत होती है कि उनके जो प्रश्न होते हैं वे प्रश्न हर युगों के लिए उपयुक्त होते हैं, यानी वे कालातीत प्रश्न होते हैं। तो वे सारे प्रश्न हैं और उन प्रश्नों के उत्तर हैं, और उसी के साथ साथ ये जो लेसन है समाप्त होता है। तो हम जब आगे इसमें पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं। उसके पहले आइए हम देख लें कि इसमें कौन कौन से वर्ड्स का यूज किया गया है, और उसके बाद हम लोग टेक्स्ट पढ़ेंगे। तो पहले इसकी जो वर्ड्स हैं उनको समझते हैं। देखिए, जो शब्द होते हैं उनको पार्ट ऑफ स्पीच में बांट दिया जाता है, और जब आप पार्ट ऑफ स्पीच को ध्यान रखते हुए शब्दों को समझते हैं तब आप ज़्यादा अच्छे ढंग से उनको समझ पाते हैं। तो आपकी बुक में भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में बांटा हुआ है। पहले कुछ नाउन है। पहला शब्द है एडजेक्टिव। नाउन है ANXIETY। ये जो एंग्जाइटी होती है, एंग्जाइटी का मतलब होता है जो एक मानसिक तनाव होता है, एक जो सोच होती है जिसे चिंता बोलते हैं, इसे कहते हैं एंग्जाइटी। तो एंग्जाइटी यानी किसी बात को आप लगातार सोच रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि बड़ा मुश्किल सी चीज़ है, यानी कि एक्शन की जगह पर एक थिंकिंग, जिसे ब्रूडिंग इंग्लिश में कहते हैं। तो किसी चीज़ को आप काम करो उस पर, तो वो पॉजिटिव चीज़ होती है, और काम करने की जगह पर लगातार केवल आप उसको सोचते जाते हो, वो एंग्जाइटी कहलाती है। ये नाउन है। दूसरा जो वर्ड है वो पूल है, और पूल को हम लोग शुरुआत में ही देख लिया था हम लोगों ने कि पूल पानी होता है, तालाब बोलते हैं, जैसे स्विमिंग पूल, तरण ताल या तैरने वाला तालाब। तो पूल क्या होता है? एक पानी का एक जलराशि होती है, और जिसका अलग अलग जो है हम विशेषण लगा करके उनको अलग अलग संदर्भ देते हैं। वाव, वाव देखिए VOW। अब ये जो वाव है इसमें V का प्रोनाउंसिएशन और W का प्रोनाउंसिएशन दोनों डिफरेंट हैं। V जो होता है वो इंग्लिश में थोड़ा दूसरे ढंग से प्रोनाउंस किया जाता है, W दूसरे ढंग से किया जाता है। तो जो वाव है इसका एक बहुत ही फर्म प्रॉमिस होता है, बहुत ही जब दृढ़ आप कोई प्रॉमिस करते हैं, जैसे या कोई शपथ लेते हैं, ओथ बोलते हैं, वो एक टाइप का वाव होता है। तो वाव यानी कि एक बहुत ही कसम खाना, शपथ लेना, बहुत ही कोई संकल्प सा करना, वो वाव है। LINBS मीन्स LINBS
ये भी प्लूरल है। और यहाँ पर एक खास बात है, बी का जो है वो उच्चारण नहीं होता है। बी हियर डजंट टेक एनी साउंड, इसकी साउंड जो हिडन है, छुपी हुई है, ये लिम्स बोला जाता है, लिम्स नहीं बोलेंगे, लिम्स। तो ये जो आर्म्स होते हैं, जो हाथ पैर, ये सब क्या है, जो अंग जिन्हें बोलते हैं, दीज आर लिम्स। तो ये लिम्स हुए। देखिए एबनी बोलते हैं इसे, एबनी एक पेड़ है, आबनूस कहते हैं, यूरोपीय पेड़ है, काला होता है और बड़ा होता है, बहुत ही कठोर होता है, बहुत ही मजबूत होता है। एबनी विशालकाय मजबूत एक पेड़ होता है। और इसकी जो तुलना करी जाती है, जो इसकी उपमा है या मेटाफर है एबनी की, वो इस बात को दिया जाता है कि वो व्यक्ति बहुत ही शक्तिशाली है। ये शक्तिशाली पेड़ों में आता है। शील्ड, SHIELD, SHIELD, शील्ड। शील्ड जो होता है इससे सुरक्षा के लिए होता है। जैसे ढाल हुआ करती थी तो सब टाइप का क्या शील्ड था। कवच है वो भी प्रकार का शील्ड है। शील्ड जो है ट्रॉफी भी होती है, लेकिन यहाँ जो शील्ड का उपयोग किया गया है वो कवच या सुरक्षा या एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग, उसके लिए शील्ड का उपयोग हुआ है। सैल्वेशन, सैल्वेशन जो होता है ये उद्धार, मुक्ति, छुटकारा, मतलब ये स्पिरिचुअल सेंस में लेंगे, आध्यात्मिक अर्थों में। जब किसी व्यक्ति को एक डिलीवरेंस मिलती है, एक मुक्ति मिलती है, उसे सैल्वेशन बोलते हैं। तो ये नाउन थे। और इसके बाद जो है वर्ब्स आते हैं, उनको देखते हैं। देखिए जो पहली वर्ब है वांडर। अब इसमें थोड़ा सा देखिए, वंडर नहीं है, वांडर। वांडर माना होता है भटकना, रोमिंग, ROMING, इधर उधर जो बिना उद्देश्य के इधर उधर चलते हैं या किसी चीज़ में थोड़ा भ्रमित होकर के घूमते हैं, दैट इज वांडर, वांडरिंग। तो रोमिंग विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्टिविटी। क्वेंच, क्वेंच जो है ये अगला वर्ब है QUENCH। अब यहाँ पर एक चीज़ है, क्यू के बाद हमेशा यू आता है। क्या कोई ऐसा शब्द हो सकता है क्यू आवे लेकिन यू ना आवे, सोचिएगा। और क्वेंच का अर्थ होता है प्यास बुझाना, प्यास बुझाना। तो वर्ब में जैसे कोई बहुत प्यासा है तो जो पानी पीता है, पानी क्यों पीता है? टू क्वेंच हिज और हर थ्रस्ट, क्वेंच प्यास बुझाना। पांडव लोग जो वो पूल था, इंचांटेड पूल, वहाँ पर क्वेंच के लिए ही गए थे। डिपार्ट, तो जो डिपार्ट है बोलने में आर थोड़ा साइलेंट होता है, डिपार्ट बोलते हैं, डिपार्ट। तो इसका होता है जाना, टू गो। तो डिपार्चर शब्द सुना होगा, तो वही डिपार्ट, टू गो, टू बी अवे। डिपार्ट के बाद है रिवाइव। जो वायु शब्द है एक लिविंग का अर्थ देता है। जहाँ भी वायु आता है, वायु पेरस यानी जो बच्चों को जन्म देते हैं, तो वायु ए लिविंग के लिए इसका यूज होता है। रिवायु यानी पुनर्जीवित करना, टू मेक लिव अगेन। तो रिवायु माने होता है जिसे रिजुवेनेट होता है, यानी पुनर्जीवित करना, फिर से जीवन देना। तो रिवाइव
यानी दोबारा लिविंग बनाना। सेक्रेड, SACRED, सेक्रेड कहलाएगा, सेक्रेड नहीं, सेक्रेड, सेक्रेड होली, पवित्र, पायस, जो पवित्र होता है इसको क्या बोलते हैं, जैसे सेक्रेड बुक, सेक्रेड ट्री, सेक्रेड पर्सन, पवित्र, ये सब क्या है। अभी सेक्रेड एडजेक्टिव होगा, सेक्रेड विल बी एडजेक्टिव। एक और वर्ब है इसी क्रम में, रिवाइव तो हो गया है रियून। सेक्रेड जो है, सेक्रेड ये एडजेक्टिव है। एक वर्ब है रियून, RUIN, रियून एक नाउन की तरह जो आप यूज करते हो तो इसे खंडहर बोलते हैं, और वर्ब यानी ही रियून्ड माई कैरियर, उसने मेरे करियर को बर्बाद कर दिया। ही डिस्ट्रॉयड, तो रियून नष्ट करना, समाप्त करना, ये रियून होता है। तो वांडर, क्वेंच, डिपार्ट, रिवाइव, रियून। अब इसके बाद एडजेक्टिव्स हैं। एक सेक्रेड मैंने पहले ही बता दी, ओवर पावरिंग, ओवर पावरिंग बहुत अच्छा एडजेक्टिव है, ओवर पावरिंग। अब देखिए, पावर आप जानते हो, ओवर पावर, ओवर पावरिंग यानी एक्सेसिवली, बहुत ज्यादा। ओवर पावरिंग थ्रस्ट, बहुत ज्यादा प्यास। ओवर पावरिंग एम्बिशन, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा। तो ओवर पावरिंग जो है बहुत ज्यादा के लिए आता है। कंज्यूमिंग, कंज्यूमिंग, ये कंज्यूमिंग नहीं बोलेंगे, कंज्यूमिंग, कंज्यूम, कंज्यूम माने होता है उपभोग करना, किसी चीज का जो है जब आप उपयोग करते हो और वो सब कंज्यूम में आता है। तो कंज्यूमिंग यानी उसे उपभोग करते हुए, ये कंज्यूमिंग हो जाएगा। इवन, इवन, देखिए ये इवन जो है एडवर्ब भी है, एडवर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। तो जब आप विशेषण की तरह इवन का प्रयोग करते हो, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, तो जो एक सम संख्या होती है तो उसके लिए इवन आता है, और जो कोई चीज ऑड होती है तो ऑड इवन का एंटोनिम्स हो जाएगा। फ्रेजेज हैं, दो फ्रेजेज हैं। वांडर अबाउट है, बाय एसोसिएशन विद है। तो वांडर अबाउट यानी वही वांडर, भटकना, वांडर अबाउट ये तो आपका भटकना हो जाएगा। और इन एसोसिएशन विद यानी साथ में, इन बाय एसोसिएशन विद, बाय एसोसिएशन विद, तो ये साथ में, सहयोग में, इसका अर्थ हो जाएगा। तो ये इसके इसमें जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं वे थे, और इसके बाद इसका टेक्स्ट चालू होगा। और इनमें जो एक वर्ड और है फेंट है, FAINT, फेंट का अर्थ होता है मूर्छित हो जाना। ओवर पावरिंग बता ही चुके हैं। एक स्पॉटेड होता है, स्पॉटेड डियर, तो स्पॉटेड का होता है जिसपे स्पॉट पड़े हों, चकत्ते पड़े हों, चितकबरा। तो ये इसके शब्द थे। थैंक यू।